स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। आपको इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले ये पहचानना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है बच्चों, क्या पहचानना है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। देन आपको उनका नेचर पहचानना है, ठीक है। एंड देन आपको उन पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने हैं। इतना काम आपको करना होता है। फिर फाइनली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है इन द बुक्स। तो ये काम तो आपके माइंड में चलेंगे और जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपकी बुक्स में होगी। ठीक है बच्चों, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमारे अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो हैं एक तो कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। नेचर की बात करें तो कैश एक एसेट है और कैपिटल को हम कैपिटल के नीचे उसमें डालते हैं, हेड में। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने के लिए ये देखना होता है कि क्या ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं उसमें इंक्रीज या डिक्रीज ही देखा जाता है इनका। तो एसेट का जो इंक्रीज होता है वो डेबिट किया जाता है और डिक्रीज क्रेडिट। फिलहाल एसेट इंक्रीज हो रही है इन द बिजनेस, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के पास कैश आएगा, यानी कैश इंक्रीज हो रहा है। और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट किया करते हैं। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और कैपिटल का रूल होता है कि जब वो इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है और जब डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। फिलहाल कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसे क्या किया जाएगा बच्चों, क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट था 50,000। जो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट होता है बच्चों उसको फॉलो करके आप ये जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसमें हमें फर्स्ट कॉलम फॉर डेट होता है ना बच्चों। नेक्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स होता है। देन थर्ड कॉलम फॉर लेजर फॉलियो। फोर्थ कॉलम इज फॉर डेबिट अमाउंट एंड लास्ट कॉलम इज फॉर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और जो आपका पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होता है मेनली जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम उसमें लिखा जाता है। डेबिट वाले का नाम पहले लिखा जाता है, क्रेडिट वाले का नाम बाद में लिखा जाता है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसके बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉलम डेबिट लिखना होता है, DR, एब्रीविएशन फॉर डेबिट। और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उसका नाम लिखने से पहले आपको 2 लिखना है। ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, फिर उस अकाउंट का नाम लिखना होता है। ठीक है बच्चों, और शॉर्ट समरी लिखनी होती है इस ट्रांजैक्शन की। जैसे ये ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते विद कैश, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक पर्टिकुलर वाले कॉलम्स में इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन केवल और केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम तक रहेगी बच्चों, इसका किसी और कॉलम से, ठीक है, किसी और कॉलम को नहीं काटेगी। ये इसलिए बनाई जाती है लाइन ताकि एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन से डिफरेंशिएट किया जा सके। ठीक है बच्चों, डिस्टिंग्विश किया जा सके। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन है इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय चेक ₹1 लाख। तो यहाँ भाई आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, और पैसा जो है आपने वो चेक के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है इनटू द बिजनेस, और चेक जाके बैंक पे जमा होता है। तो यहाँ पर चेक रिप्रेजेंट करता है बच्चों बैंक अकाउंट को और कैपिटल रिप्रेजेंट करती है कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पर जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो एक तो बैंक अकाउंट है और दूसरा बच्चों कैपिटल अकाउंट है ना बच्चों। जो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बैंक का नेचर एसेट है, कैपिटल का नेचर कैपिटल ही है। और अगर इनका रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट देखा जाए तो एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास तो पैसा आ ही रहा है बच्चों, ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो बिजनेस का तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है।
अब बिजनेस में बिजनेसमैन जो भी पैसा इंट्रोड्यूस करता है इस कैपिटल, तो ऐसा करने से उसकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है ना बच्चों। तो अल्टीमेटली कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? बैंक अकाउंट। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ? कैपिटल अकाउंट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? आपकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो ये काम आपको करना है ये तो आपको अपने माइंड में करना है या रफ में करना है। मेन आपका जो जर्नल की बुक होगी उस जर्नल की बुक में तो आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए पहले डेट का कॉलम ये पर्टिकुलर के लिए हो जाएगा, देन ILF कॉलम होगा, देन डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट, फिर एक शॉर्ट समरी या नरेशन जिसे आप बोलते हैं, स्टार्टेड कैपिटल इंड्यूस बाय चेक ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ डेट लिख दीजिएगा, यहाँ LF का कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा बिकॉज ये कॉलम तभी फिल किए जाते हैं जब हम लेजर अकाउंट में इनको पोस्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है बच्चों, और अमाउंट डेबिट वाले में डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख दीजिए, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिख दीजिए, और इस तरह से हमारे ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। और जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो उस ट्रांजेक्शन को पिछली और अगली ट्रांजेक्शन से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। ये लाइन केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम तक ही रहती है, ये लाइन यहाँ और ना ही आगे जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बच्चों अब इस ट्रांजेक्शन को देखिए, स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ₹50,000 इन कैश एंड ₹2 लाख बाय चेक। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और पैसा आपने दो तरह से इंट्रोड्यूस किया है इनटू द बिजनेस। 50,000 तो कैश के थ्रू और ₹2 लाख जो है वो चेक के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी इन द बुक्स। अब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है पहले वो समझ लीजिए, और सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी समझ लीजिए। तो इससे पहले जो मैंने 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करी थी वो दोनों सिंपल जर्नल एंट्रीज थी, क्योंकि उनमें केवल टोटल 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व थे जिसमें एक डेबिट हो रहा था और एक क्रेडिट हो रहा था। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें या ऐसी एंट्री जिनमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ करता है, यानी टोटल 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और ऐसी एंट्री या एंट्रीज जिनमें इन टोटल 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों, यानी 3, 4, 5 कितने भी, ठीक है, अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर भी आपके टोटल 3 अकाउंट इन्वॉल्व होने हैं। ठीक है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और तीसरा जो है वो है कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा समझ जाइएगा बच्चों, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिस भी चीज़ से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी एसेट्स आप बिजनेस में लाकर देते हैं, वो एक तरफ से तो बिजनेस की एसेट्स को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ बिजनेस की कैपिटल को भी बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, वो सब कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस की जा रही होती है इनटू द बिजनेस। तो ऐसा करने से बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट और तीसरा है बच्चों कैपिटल अकाउंट। कैश एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है और कैपिटल ही है। अब इनका इंक्रीज डिक्रीज देखा जाए तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो डेबिट की जाएगी, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक बैलेंस हो, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल भी तो इंक्रीज हो रही है बच्चों, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। एसेट्स और कैपिटल के रूल डेबिट एंड क्रेडिट के अपोजिट हुआ करते हैं। एसेट का इंक्रीज डेबिट हुआ करता है मगर कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट के हुआ करता है। और सिंपल रीजन ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और कैपिटल दोनों अपोजिट साइड आया करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनको रिकॉर्ड कैसे करें? तो जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उनको पहले लिखिए, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को लिखिए। ठीक है, दोनों के एंड में लिखिएगा डेबिट। ठीक है, और कैपिटल से पहले लिखिएगा 2 और फिर लिखिएगा कैपिटल अकाउंट। ये जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उसके नाम से पहले आप 2 लिख देते हैं तो रिप्रेजेंट करता है कि वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, 50,000 कैश के लिखिए, 2 लाख जो है बैंक के लिखिए और पूरा 2,50,000 आपको कैपिटल में लिखना है, कैपिटल के अमाउंट वाले कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में। सही है बच्चों?
क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू ओवरऑल क्रेडिट। जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई आपका जो टोटल अमाउंट है डेबिट का वो इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट किया गया है यहाँ पर। और वैसे भी जो बिजनेस की कैपिटल है एक तरह से पूरी टोटल 2,50,000 इंट्रोड्यूस की गई है, 50,000 कैश की फॉर्म में और बचा हुआ 2,50,000 जो है, सॉरी बचा हुआ 2 लाख जो है वो चेक की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में है। लेकिन कैपिटल है तो 2,50,000 ही, दैट्स वाई कैपिटल में 2,50,000 लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये 3 ट्रांजेक्शन्स सिखाई हैं फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने लिखा है ये जो इसलिए लिखा है ताकि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय मुझे पता हो कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे इन द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ये काम आपको अपने माइंड में करना होता है, या रफ में कहीं अलग से कर लीजिएगा, बट मेन बुक में आपको जो जर्नल की बुक है उसके अंदर तो ये ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। आपको पता है पहला कॉलम डेट का होता है, इसमें डेट डाल दीजिएगा। अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है जिसमें ये सारे लिखे गए हैं। देन LF कॉलम होता है, देन डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। और फिर आपको इसमें नरेशन भी लिखनी होती है पर्टिकुलर वाले कॉलम में जस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, आफ्टर द एंट्री मतलब। और फिर ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में। और जो आप नरेशन लिखते हैं वो नरेशन में जो आप का हो रहा है बस उसी को लिखते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश एंड चेक। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों।